ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। सभी यात्री एक एक कर अपनी बर्थ पर आ रहे थे। बोगी नंबर A2 में मिस्टर और मिसेस बैनर्जी भी अपनी सीट पर आ चुके थे। ट्रेन के खुलने में अब सिर्फ 1 मिनट बचा था। मिसेस बैनर्जी बहुत खुश थीं कि शायद अब उन दोनों को लोअर बर्थ मिल जाएगी। भारतीय रेल में किसी भी क्लास में लोअर बर्थ का मिलना किसी एयरलाइन में बिजनेस क्लास अपग्रेड से कम नहीं होता, ये हम सबको पता है। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक 24-25 साल के लड़के का हाथ पकड़े दौड़ा चला आ रहा था। मिसेस बैनर्जी के लिए थोड़ा अटपटा था। आखिर लगभग 60 साल का व्यक्ति आगे और युवा व्यक्ति उसका हाथ पकड़े उसके पीछे पीछे। अचानक से ट्रेन चल पड़ी और मिसेस बैनर्जी को थोड़े आश्चर्य के साथ अंत में खुशी भी हुई, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे वे दोनों व्यक्ति उनके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए। या शायद मिसेस बैनर्जी थोड़ी दुखी थीं, क्योंकि वो नीचे की एक सीट अब उनकी नहीं रही। खैर, ट्रेन चल पड़ी और चलते ही उस 25 साल के लड़के ने कहा, पापा मैं खिड़की वाली जगह ले लूं? उसके पिता मुस्कुराए और उसे खुशी खुशी खिड़की वाली सीट पर बैठा दिया। देखने में बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। मिस्टर बनर्जी ने अपनी किताब निकाल ली थी और मिसेस बनर्जी ने एज यूजुअल अपना व्हाट्सएप खोल लिया था। कुछ सेकंड्स की शांति के बाद जब ट्रेन चल पड़ी तो अचानक सब चौंके जब उस लड़के ने बेहद खुश होते हुए कहा, पापा वो देखिए, ये जाते हुए बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अचानक फिर आवाज आई, ओह पापा लुक, इतनी सारी गायें एक साथ, मजा आ गया। अब मिसेस बैनर्जी ने मिस्टर बैनर्जी की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो कि यहाँ रहना सेफ तो है ना। अचानक से लड़का जोर जोर से कुछ देर बाद ताली बजाकर बेहद खुशी से बोला, पापा देखिए बारिश आ गई, मजा आ गया। ये पानी देखिए, सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है। और तो और इस बात पर उसके पिता भी उतने ही खुश हो गए। ये सब था तो बहुत सुंदर, लेकिन बनर्जी दंपति को सिर्फ एक ही समस्या थी, उस लड़के की उम्र, क्योंकि नॉर्मली 25 साल का कोई लड़का ऐसा क्यों करेगा। मिसेस बनर्जी अब लगभग दूसरे किनारे पर बैठी थी और उन्होंने काली माता का एक मंत्र भी जपना शुरू कर दिया था, किसी तरह से ये कटे। तभी लड़के ने टॉयलेट जाने के लिए कहा और उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे टॉयलेट में छोड़कर वापस आ गए। उनको अकेला पाकर मिस्टर बनर्जी ने बोला, भाई साहब आप बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। मिसेस बनर्जी ने तुरंत एक अच्छे डॉक्टर का नाम भी बता दिया, जिनके पास ऐसे केसेस को सॉल्व करने का 20 साल का सफल अनुभव भी था। मिसेस बनर्जी ने ये बताया। लड़के के पिता मुस्कुराए और बोले, इस बड़े शहर में एक बड़े हॉस्पिटल में ही आया था भाई साहब, सब कुछ बेहद अच्छा रहा। और एक गहरी सांस लेते हुए लड़के के पिता ने आगे कहा, मेरा बेटा जन्म से ही अंधा था, आज ही से उसने देखना शुरू किया है। माफ कीजिएगा, आपको कुछ अटपटा सा लगा होगा, पर आज पहली बार उसके जीवन में रंग आए हैं। है तो किसी और की आंखें, पर उनकी वजह से आज उसने पहली बार रोशनी को महसूस किया है। मिस्टर और मिसेस बनर्जी की आंखें नम हो चुकी थी। अचानक वो लड़का टॉयलेट से वापस आया। मिस्टर बनर्जी उठे और उसको जोर से गले लगाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। ऐसा लगभग सबके साथ ही होता होगा। लोग दूर से खड़े होकर आपका भूत भविष्य सब बता देते हैं, बिना कुछ आपके बारे में, आपकी परिस्थितियों के बारे में जाने ही आप क्या हो ये निर्णय सुना देते हैं। हम सभी लोग 99.99% हैं तो एक समान हैं, पर फिर भी हम लोग जो समान नहीं हैं उस गुण पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खासतौर से दूसरों के। अगर हम किसी भी किताब का कवर देखकर, उसका एक पेज पढ़कर या एक चैप्टर पढ़कर पूरी कहानी नहीं जान सकते, तो हम किसी से पहली बार मिलकर कुछ पल साथ बिताकर या जो थोड़ा बहुत दिखा उसे ही पूरी जानकारी मानकर उसके व्यक्तित्व को जज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब की एक कहानी है। दरअसल हम सब खुद एक कहानी है और हर कहानी के अपने उतार चढ़ाव हैं। तो इससे पहले कि हम किसी कहानी को बिना पढ़े कंक्लूड करें, उनको पूरी तरह पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। एक शेर है ना, जो तार से निकली वो धुन सबने सुनी सराही, जो साज पर गुजरी वो किस किस को पता है। और हाँ, हो सके तो ये आंखें
दान करने के बारे में सोचिएगा, किसी और को उसका फेवरेट रंग दिख जाएगा। धन्यवाद।